Hello student, namaskar. I am CA sir from KK Commerce Academy Nasik, the destination where success begin. दोस्तों स्वागत है आपका FY MBA सेमेस्टर नंबर 2 के KYS सीरीज में. दैट इज नो योर सब्जेक्ट. बच्चों एक एक सब्जेक्ट को चुन चुन के देखेंगे, चुन चुन के डिटेल में जानेंगे. यस बच्चों, और आज का जो सेशन है इट इज रिलेटेड टू HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बच्चों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो बिजनेस बहुत बड़ी एसेट होती है. ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो क्या होगा भाई? अगर जस्ट इमेजिन, अगर कटप्पा ना होता तो माहिष्मती में क्या होता? कटप्पा उनके ह्यूमन रिसोर्स के तो पार्ट थे. यस बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी ताकत किसी भी बिजनेस की, जिसके सिवा बिजनेस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अगर एम्प्लॉयज ना हो, अगर अपनी पूरी टीम ना हो तो अपन कुछ नहीं कर सकते. सो लेट्स सी, जानते हैं इस सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है. तो जैसे सब्जेक्ट का नाम बता रहा है HRM, फर्स्ट चैप्टर इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे पहले दिया हुआ है, अभी सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है तो इसलिए कंसेप्ट वगैरह दिया है कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या और इसमें कौन से चैलेंजेस है. बच्चों इतना इजी नहीं है एम्प्लॉयज को ट्रेन करना. बहुत सारे एम्प्लॉयज रहेंगे, सब लोग एकदम प्यार से काम करेंगे. इतना इजी नहीं होता रियल लाइफ में. इसलिए इसमें कौन से चैलेंजेस है वो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, फीचर्स देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, एग्जैक्टली इनका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वगैरह हम देखेंगे, फंक्शंस ऑफ HRM ये भी हम देखेंगे. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो ऊपर भी दिया था, चैलेंजेस हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कंसेप्ट पहले क्लियर किया, क्योंकि आगे हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले और भी. लेकिन पहले सब्जेक्ट का मतलब तो जान लो कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता क्या है. सिर्फ एम्प्लॉय को स्टाफ को सैलरी देना इसमें आता है या और भी कुछ आता है? तो बच्चों बहुत बड़ी कंसेप्ट है कि हम चैप्टर नंबर 1 में जानेंगे. फिर सेकंड चैप्टर पे आ गए जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. प्लानिंग करना भी उतना जरूरी है. एग्जैक्टली आपके पास कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, हाईली क्वालिफाइड कितने चाहिए, स्किल्ड कितने, अनस्किल्ड कितने चाहिए, सब पता होना चाहिए. तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है, तो इसका डेफिनेशन हम देखेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, क्यों किया जाता है ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, क्या जरूरत है, तो नीड एंड इंपॉर्टेंस हम देखेंगे. और उसके बाद ये जो HRM का प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस, इसमें बैरियर्स मतलब कैसे मराठीत म्हणतात त्याला अडथळे. ओके, तो बेसिकली इसमें क्या दिक्कत आती है ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस में, हम ये देखेंगे. बैरियर्स टू HRP, उसमें हम ये भी देखने वाले बच्चों, जॉब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में उसके क्या बैरियर्स है. और ह्यूमन जॉब एनालिसिस प्रोसेस, बच्चों जॉब एनालिसिस प्रोसेस भी बहुत जरूरी है. जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन, फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब डिजाइन. क्योंकि बच्चों कैसा होता है कि अगर राइट प्लेस पे राइट इंसान को अपॉइंट किया ना तो काम बनता है. अगर गलत इंसान को अपॉइंट करते तो बहुत काम डिफिकल्ट हो जाता है भाई. जॉब एनरिचमेंट और इवन जॉब एनलार्जमेंट ये भी हम डिस्टिंग्विश देखेंगे. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी बिजनेस के लिए. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन. बच्चों रिक्रूटमेंट, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट के बारे में दिया हुआ है. तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, हम एम्प्लॉय चाहिए, हमें न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा आम्हाला एम्प्लॉय पाहिजे आहे या फिर कुछ और कुछ करने वाले. तो एग्जैक्टली हम देखेंगे सोर्सेस, डिफरेंस देखेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. नॉर्मली बहुत सारे क्या होता है, मेजोरिटी लोग समझते हैं रिक्रूटमेंट में करना मतलब एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, लेकिन दो चीजें डिफरेंट है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. दोनों का डिफरेंस भी इसमें जानेंगे. ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग IKS प्रिंसिपल. ओ माय गॉड सर, यहाँ पे IKS कैसे आया? बच्चों इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बट ओवरऑल नॉलेज के लिए और रियल लाइफ के लिए बहुत एप्लीकेबल है. तो ये सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस में डाला है NEP में, तो मतलब 2024 वाले नए पैटर्न में, तो उनको ये भी बताना पड़ेगा ना उसका एप्लीकेशन क्या है. तो इवन जो एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें IKS के प्रिंसिपल कैसे एप्लीकेबल होंगे ये भी हम देखने वाले हैं. और इवन जो करियर प्लानिंग है, प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, ट्रांसफर है, प्रमोशन है एम्प्लॉयज का, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे. और सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज. मतलब कवरेज अगर देखा जाए तो छोटा सा पार्ट है पूरे चैप्टर में, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज. रिटेंशन बच्चों बहुत जरूरी बिजनेस के लिए. अगर रिटेंशन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर एम्प्लॉय हमारे पास रह जाए, जॉब छोड़ के नहीं जा रहे, जॉब अपने ही पास जॉब कर रहे सालों साल, दैट इज रिटेंशन. ठीक है, कटप्पा की बात करें तो रिटेंशन रेशियो बहुत हाई था, क्योंकि उनके पीढ़ियों से काम करते आ रहे थे महेशमती साम्राज्य में, तो हाई रिटेंशन रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर जो है मैनेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग. बच्चों हमारे जो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस है वो देखना और इवन उनको ट्रेनिंग देना, वो इसमें दिया गया है.
सो परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, इसका कंसेप्ट हम डेफिनेशन देखेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्यों करना है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस चेक करना ही क्यों है, तो बच्चों ये देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाइंग IKS प्रिंसिपल टू परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, जो एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं। आपने सुना होगा ना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू, तो वो जो होता है ना बच्चों, ये अप्रेजल का पार्ट है। तो इसमें IKS के प्रिंसिपल कैसे एप्लीकेबल होते हैं वो दिया है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बच्चों एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम आपने सुना होगा, जो कॉर्पोरेट्स में अगर आपको कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स होंगे, सुना होगा कभी कभी कि ट्रेनिंग के लिए जाना है, दूर जाना है, कहीं पे हमारा रखा हुआ है 5 डेज का ट्रेनिंग है, 1 वीक का ट्रेनिंग है। तो कभी कभी ऐसा लगता है साल इतने साल से जॉब कर रहा है फिर भी इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बच्चों ट्रेनिंग सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो वहां पे भी इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो प्रिंसिपल जो एप्लीकेबल होते हैं, तो हमें वो भी दिया गया कि ट्रेनिंग में कैसे प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो गए, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कैसे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, ई लर्निंग कैसा है, बेनिफिट, ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है, मतलब ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट है भी या नहीं वो देखेंगे। और लास्ट चैप्टर जो है अपने सिलेबस का वो है कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, भरपाई। कॉम्पनसेशन भाई काम है तो दाम है, हर काम का कुछ दाम होता है, तो दाम मिलना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में देखेंगे प्रोसेस, करंट ट्रेंड इन कॉम्पनसेशन, करंट क्या ट्रेंड है, कितना सैलरी वगैरह पे किया जा रहा है, उनको कितना सैलरी दे रहे हैं आप, इंसेंटिव कितना दे रहे हो, बोनस वगैरह दे रहे हो क्या नहीं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इसमें देखेंगे। साथ ही साथ एम्प्लॉय सेपरेशन, बच्चों एम्प्लॉय जो छोड़ के जा रहे हैं कंपनी छोड़ के, तो रिटायरमेंट भी रीजन हो सकता है। टर्मिनेशन मतलब आपने निकाल दिया, VRS मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट, भाई हम रिटायर इनकी एज के पहले ही जॉब छोड़ रहे, रिटायर हो रहे हैं, सस्पेंशन है, निकाल देना वगैरह, तो ये सब चीजें हम देखेंगे, इसके कंसेप्ट देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे ग्रीवियंस एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर। बच्चों ग्रीवियंस मतलब कंप्लेंट, अगर ह्यूमन रिसोर्स की कंप्लेंट है उस किस तरीके से सॉल्व की जानी चाहिए, रिड्रेसल मतलब सोल्यूशन देना, ठीक है। तो बच्चों ये हम देखेंगे, इस तरीके से अपना 5 चैप्टर का सिलेबस बना हुआ है। बच्चों ये तो KYS नो योर सब्जेक्ट का वीडियो था। अगर आप पूरा सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा ऐप। बच्चों प्ले स्टोर से टाइप करना KKCA, ऐप स्टोर पर टाइप करना माई कोचिंग ऐप, माई कोचिंग, यस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों आपको। ये दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह प्रोवाइड किया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। सी यू इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।